केदारनाथ धाम। यह कहानी केदारनाथ धाम की है और अगर आप में केदारनाथ भगवान जी के प्रति थोड़ी सी भी आस्था होगी तो हमारे इस चैनल सत्य सनातन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का कमेंट भी। जय केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर भी है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए थे और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। यह मंदिर एक 6 फुट ऊंचे और चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। आपको बता दें कि केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का यह धाम कातिहरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग भारी मात्रा में किया गया है। मंदिर का छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भगृह, दूसरा है मंडप जहां पर श्रद्धालु एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा है सभा मंडप जहां पर सभी श्रद्धालु जमा होते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए यह मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और फिर 6 महीने बंद रहता है। यह मंदिर बैसाखी के बाद खोला जाता है एवं दीपावली के बाद पड़वा यानी पूर्वा तिथि को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता ही रहता है, और जब 6 महीने बाद मंदिर खोला जाता है तो ये दीपक जलता हुआ ही मिलता है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की गलानी हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों का वध किया है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। इसी बात को लेकर वे बहुत दुखी रहा करते थे। तब महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि अगर वे इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो फिर उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। फिर क्या था, पांडव भगवान शंकर को खुश करने के लिए काशी निकल पड़े। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ को यह पता चले कि पांडव आ रहे हैं तो वो नाराज होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। पर पांडवों ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी और वो भी पीछे पीछे कैलाश चले गए, जहाँ पर शिव जी को अत्यंत क्रोध आया और वो केदारनाथ में जाकर गायों के बीच में अपना रूप बदलकर गाय बन गए। लेकिन पांडव भी जिद में थे कि वे भगवान शंकर का दर्शन करके ही मानेंगे, इसलिए वे भी केदारनाथ चले गए। पर गायों के बीच में भगवान को ढूंढना उनके लिए चुनौती बन गई, जिस पर भीम माया से अपने आप को विकराल रूप में बदल लेते हैं, जिसे देखकर सभी गायें डर जाती हैं। चूँकि वह जगह 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी और जो जगह खाली था वहाँ भीम विकराल रूप में पैर फैलाए खड़े थे, इसलिए सारी गाय भीम के पैरों के नीचे से तो निकल गई, पर भगवान शिव वहीं पर खड़े के खड़े रह गए।
क्योंकि भीम के पैर के नीचे से निकलने पर भगवान जी का अपमान होता। एक बार फिर से पांडव पहचान गए कि यही भगवान शिव हैं। इतने में शिव जी धरती में समाहित होने लगे, पर जैसे ही वो पूर्ण रूप से समाहित होने वाले थे, वैसे ही भीम ने उनके पीठ के ऊपर, यानी गायों के पीठ के ऊपर जो टुड्डी बनी होती है वह पकड़ लेते हैं, जिस पर भगवान भोलेनाथ पांडवों की लालसा देख बहुत प्रसन्न हुए एवं दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद पांडवों ने केदारनाथ में मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंडी के रूप में पूजा जाता है, और जो उसमें गाय का सिर यानी मुंह था वह नेपाल के काठमांडू शहर में जाकर निकला, जिसे आज पशुपतिनाथ जी भगवान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय केदारनाथ जी भगवान, जय महाकाल।